हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन इंग्लिश में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के घरों में पाए जाने वाले वस्तुओं के नाम हिंदी और इंग्लिश में। और दोस्तों, वो भी पूरी पिक्चर के साथ में, एचडी पिक्चर के साथ में। तो दोस्तों, आप सपोज कीजिए कि जो चीज़ों को आप डेली अपनी लाइफ में देखते हैं, अपना घर में देखते हैं और उनसे काम करते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी में आप जानते हैं, लेकिन क्या आप सोचे हैं कभी कि अगर आप हम इन्हें इंग्लिश में ही टच किए और बात करें, इसे इंग्लिश में ही इसको सोचें और इसे काम करें तो कितना ईजिली सीख पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, एक सेकंड भी स्किप नहीं कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। दोस्तों, मेरा फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों कटोरा। दोस्तों, कई सारी जगहों में इन्हें कटोरी भी बोलते हैं और कटोरा भी बोलते हैं दोस्तों, लेकिन इन्हें इंग्लिश में बॉल बोला जाता है दोस्तों। बाउल इसे मत पढ़िएगा दोस्तों, बॉल, सिंपली बॉल। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों चम्मच। दोस्तों, बहुत ही कॉमन नेम है दोस्तों चम्मच। हम सब जानते हैं कि जब भी हम लोग को कुछ खाने को हो, वैसे चाय वगैरह में जो कि हम लोग डुबा के खाते हैं, दूध की चाय होता है उस सब में, तो हमें ये चम्मच की जरूरत पड़ती है। और बचपन से हम लोग इन्हें चम्मच या फिर चमचा कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन इन्हें इंग्लिश में स्पून बोला जाता है दोस्तों। स्पून, दैट मीन्स चम्मच या फिर चमचा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का प्याला। और दोस्तों, प्याला हम उससे बोलते हैं दोस्तों जिससे हम चाय वगैरह पीते हैं, जो कप होता है दोस्तों, छोटे छोटे से। तो दोस्तों, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं उसे प्याला बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इन्हें कप बोला जाता है दोस्तों। सो कप। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो नेक्स्ट है चाय दानी। जिससे हम लोग चाय बनाते हैं, तो ये चाय दानी होता है, इससे चाय लोगों को देते हैं बना के, और इसे इंग्लिश में टी पॉट बोला जाता है दोस्तों, टी पॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, ये है शोषक। दोस्तों, ये कप को आप ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, ये तस्तरी है जो ये कप ऊपर में रखा हुआ है जिससे चाय पीते हैं, उसके नीचे जो प्लेट रखा हुआ है दोस्तों, उसके लिए ये यूज हुआ है। तो नीचे जो प्लेट है ना दोस्तों, उन्हें तस्तरी बोला जाता है और इंग्लिश में इन्हें शोषर बोला जाता है, शोषर। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, चाय में हम लोग चाय पत्ती भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, है ना दोस्तों, और भी सारा चीज़ डालते हैं इसी तरह से। तो जो चाय हम लोग जब डालते हैं उन्हें कटोरा में निकालने के लिए, कप में निकालने के लिए, तो वहाँ पर कुछ देखते हैं चाय पत्ती जो बैठ जाती है, और उसके लिए हम लोग ये जाली का यूज करते हैं दोस्तों। चाय को इसके ऊपर से ढालते हैं और नीचे इसके नीचे कटोरा रखते हैं, जिससे चाय पत्ती जो होते हैं इसमें से मतलब कि निकल जाए। तो दोस्तों, इन्हें चाय की छन्नी बोला जाता है दोस्तों, छलनी, छन्नी, लेकिन इंग्लिश में इन्हें टी स्ट्रेनर बोलते हैं, टी स्ट्रेनर। ठीक है दोस्तों, याद हो गया थिंक आपको कि टी स्ट्रेनर मतलब अब चाय की छलनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों, आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि उसको तो टी स्ट्रेनर बोला जाता है दोस्तों, और वो छलनी ही था, लेकिन दोस्तों ये भी छलनी ही है दोस्तों, लेकिन इन्हें स्ट्रेनर नहीं बोला जाता है दोस्तों। दोस्तों, ये बड़ा वाला छलनी है, इसे हम आटा वगैरह या फिर मैदा वगैरह को छानते हैं दोस्तों, छिल ये करते हैं दोस्तों, तो इन्हें इंग्लिश में शीफ बोला जाता है दोस्तों, या फिर शिफ्टर। दोनों ही सही है दोस्तों, इसमें ई छूट गया है, ये ई है शीफ, उसके बाद में शिफ्टर, मतलब कि दोनों ही सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वाला है मथनी या फिर दाल घोटनी। दोस्तों, कई जगहों में इन्हें दाल घोटनी के नाम से जानते हैं और कई जगहों में मंथनी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, दाल घोटनी उससे बोलते हैं जिससे हम दाल बनाते हैं, और दाल जब उनको पूरा खौला देते हैं तो इसका प्रयोग करके उसको घोटते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं ताकि दाल जो है पूरी तरह से मिक्स हो जाए और छोटा छोटा हो जाए, टुकड़ा हो जाए, पानी में घुल जाए, उससे दाल घोटनी बोलते हैं या फिर मथनी बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश में इसे चरनर बोला जाता है दोस्तों। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? चरना। ठीक है, चरना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, ये है बेलना या फिर बेलन, दोनों ही सही हैं। कई जगहों में इन्हें बेलना बोलते हैं और कई लोग बेलन भी बोलते हैं। तो यह वह बेलन है दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो हम रोटी बनाते हैं, सबके घर में रोटी बनता होगा नाश्ते में, तो इसी से बेल के और बनता है रोटी। तो दोस्तों, इन्हें हिंदी में बेलन या बेलना बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश की बात किया जाए तो इन्हें रोलिंग पिन बोलते हैं, रोलिंग पिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चकला या फिर पिरहिया। दोस्तों, इन्हें बेलना और पिरहिया के नाम से बहुत सारा जगहों में जानते हैं, लेकिन चकला भी बोलते हैं दोस्तों कई लोग। तो दोस्तों, इन्हें ऊपर वाला नहीं, मैं नीचे की भाग की बात कर रहा हूँ, जो गोला सा नीचे है उसके लिए। तो दोस्तों, ये नीचे का भाग को चकला बोला जाता है हिंदी में, या फिर पीढ़िया बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं पेस्ट्री बोर्ड। ठीक है दोस्तों, पेस्ट्री बोर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल। और दोस्तों, नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, ताई। दोस्तों, ताई हम उससे बोलते हैं जिसके ऊपर में रख के रोटी को बनाते हैं, इसको आग में इससे रखते हैं चूल्हे पे और इसके ऊपर में रोटी रखते हैं दोस्तों, इन्हें ताई या फिर तावा बोला जाता है, और इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है ग्राइडल। ठीक है, ग्राइडल। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला देखिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, लाइक शेयर करते चलिएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में है चिमटा। जब रोटी को हम एक तरफ से दूसरे की ओर जब पलटते हैं तो चिमटे का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और यह चिमटे को इंग्लिश में टोंग बोला जाता है, टोंग। ठीक है ना, टोंग। नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्या है दोस्तों? हंसुआ है, जिसे हम देखे होंगे गांव तरफ वो जो धान होता है या फिर मक्का वगैरह, तो धान को काटने के लिए हंसुए का प्रयोग किया जाता है। कई लोग इन्हें हंसुआ बोलते हैं और कई लोग इन्हें हंसिया भी बोलते हैं, तो दोनों ही सही है, लेकिन इंग्लिश में इन्हें शिकल बोला जाता है, शिकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिलहट या फिर सिलबट्टा। दोस्तों, आप बिना मसाले की तो सब्जी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, मसाला होना ही चाहिए, है ना। और मसाला होना चाहिए तो मसाला पीसने के लिए भी तो हम लोग को सिलहट का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये मसाले बनाने के लिए सिलहट है दोस्तों, इन्हें बहुत लोग सिलहट बोलते हैं और कई लोग इन्हें सिलबट्टा भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन्हें ग्राइंड स्टोन बोला जाता है दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है ग्राइंड स्टोन? तो दोस्तों, इंग्लिश में ग्राइंड स्टोन और हिंदी में सिलहट या फिर सिलबट्टा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट वाला और भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये है कढ़ाई। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम कुछ भी सब्जी हम लोग के पास में है और सब्जी को छोटे छोटे काट लिए, तो उसे आग में देने के लिए सबसे पहले कढ़ाई का प्रयोग करेंगे, और ये कढ़ाई के ऊपर में सब्जी डालते हैं, है ना दोस्तों। तो कढ़ाई को इंग्लिश में बोला जाता है वॉक। ठीक है ना, वॉक मतलब कि कढ़ाई, जिससे हम सब्जी बनाते हैं, तभी तो खाते हैं दोस्तों। कढ़ाई नहीं होता तो सब्जी बनेगा नहीं, बनेगा, है ना। नेक्स्ट वाला देख लीजिए।
नेक्स्ट वाला और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, दांत खोदनी। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जब मीट वगैरह खाते हैं, मुर्गा वगैरह खाते हैं, तो देखिएगा कि दांत में जो छोटा-छोटा सा मांस फँस जाते हैं, उससे निकालने के लिए भी तो कोई चीज़ हम लोग को चाहिए, जिससे निकालते हैं खुदक-खुदक के दोस्तों। तो दोस्तों इसकी बात किया जाए तो ये दांत खोदनी हिंदी में इसको बोलते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है टूथपिक, ठीक है ना? टूथपिक मतलब कि दांत खोदनी, जो दांत में मांस लटक जाता है छोटा-छोटा सा टुकड़ा, उसको निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो इंग्लिश में नेम है, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का डेगची या फिर हांडी। कई लोग हांडी भी बोलते हैं, कई लोग डेगची भी बोलते हैं, तो आप जानिए कि आप इसे क्या बोलते हैं। वैसे ये है क्या, तो खाना बनाने का डेगची है, जो डेगची में हम लोग खाना चावल चढ़ा देते हैं, चावल बनाते हैं आग में डाल के, वही बड़ा डेगची है। इसे इंग्लिश में कॉल्ड्रॉन बोला जाता है दोस्तों, कोल्ड्रॉन, ठीक है, कोल्ड्रॉन। नेक्स्ट एग्जांपल, दोस्तों जब हम लोग चावल चढ़ा देते हैं, कुछ देर होता है, चावल बन जाता है, तो उसको चलाते हैं ना दोस्तों कोई चीज़ से, तो जब चलाते हैं उसको कलछुल बोलते हैं या फिर करछुल बोलते हैं या फिर कलछी बोलते हैं, तीनों ही सही है, सब अपना-अपना क्षेत्र में अपना-अपना यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसको जब चलाते हैं यार, इसको कलछुल या कलछी बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में इन्हें लैडल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, लैडल। तो दोस्तों आपसे आपको चावल आप चढ़ा लीजिएगा, जब भी आप उससे चलाइएगा तो बोलिएगा कि इसको लैडल बोला जाता है। इसे आपको बहुत आसानी से 1 से 2 बार में ही याद हो जाएगा। जब उसको कलछुल आप पकड़िएगा और चावल में जब चलाने लगेगा, उस समय बोलिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, मतलब कि लैडल, चला रहा हूँ। लैडल, इसको कलछुल या फिर कलछी बोला जाता है हिंदी में। सो नेक्स्ट एग्जांपल, दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, जब आँच लगते रहता है, कहने का मतलब कि गैस को जब हम स्टार्ट कर दिए और उसमें से जो आँच निकलते रहता है, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? आँच या फिर भट्ठी बोलते हैं आग को दोस्तों। वैसे आग को फायर बोला जाता है, लेकिन आग नहीं, आँच की बात कर रहा हूँ या फिर भट्ठी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी बात किया जाए तो इन्हें इंग्लिश में हर्थ बोला जाता है दोस्तों, ठीक है? तो जब भी आपका गैस जलता हुआ रहेगा तो उन्हें आप बोलिएगा कि ये क्या है, आँच, हर्थ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोस्तों ये अंगारा तो गैस में बनता नहीं है। आप बेसिकली आप देखे होंगे जब गाँव तरफ कोई भी लकड़ी वगैरह को जला देते हैं, कहने का मतलब है दोस्तों सीधा-सीधा कि काठी, देहात भाषा में तो काठी को जब जलाते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि जलने के बाद में जो आग जो वहाँ बनता है, जो गिरगिटाते रहता है, आग दिखते रहता है टुकड़ा-टुकड़ा, तो या फिर कोयला में भी होता है, तो उसमें अंगारा बोला जाता है इसको, कि आग का अंगारा या फिर अंगीठी। लेकिन इन्हें इंग्लिश में सिंडर बोला जाता है दोस्तों, इंग्लिश में इन्हें सिंडर बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आसानी से समझ रहे होंगे कि कौन सा पिक्चर कौन सा यूज़ में आता है और क्या है, कौन सा वस्तु का नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि अब मौसम जो है ठंड का आने वाला है। तो दोस्तों ठंड से बचने के लिए हम लोग को रजाई चाहिए, पलंग चाहिए, कंबल चाहिए, चादर चाहिए, है ना? लेकिन रजाई जो नेम है दोस्तों, इन्हें इंग्लिश में क्विल्ट बोला जाता है, ठीक है ना? तो रजाई की बात आप जब भी करें हिंदी में, तो उन्हें इंग्लिश में क्विल्ट बोले दोस्तों, क्विल्ट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, दोस्तों नेक्स्ट वाला गद्दा है। वैसे रजाई और गद्दा सभी तो एक ही चीज़ में आते हैं, लेकिन नेम अलग-अलग है। समझ गए ना दोस्तों? तो इस गद्दे की बात किया जाए तो इस गद्दे को मैट्रेस बोला जाता है इंग्लिश में। हिंदी में आप गद्दा सिंपली बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में मैट्रेस बोला जाता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल भी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा यूज़फुल है। आप अपने लाइफ में डेली यूज़ करते हैं उन्हें भी ठंडे के मौसम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन-सा वस्तु या फिर क्या है? सोफ़ा। दोस्तों नेक्स्ट वाला सोफ़ा है। आप तो देखे ही होंगे कि शादी होता है, जब शादी-ब्याह का ये होता है तो सोफ़ा सेट हम लोग खरीद के एक-दूसरे को देते हैं ना दोस्तों, या फिर लेते भी हैं। तो दोस्तों सोफ़ा को इंग्लिश में काउच बोला जाता है। हिंदी में सोफ़ा, लेकिन इंग्लिश में काउच बोला जाता है। सो अब नेक्स्ट वाला देखिए। दोस्तों तकिया, आपको आई थिंक कि आपको बिना तकिए का नींद आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि सोएंगे तो पूरा घर भी मिलना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए, उसके लिए अच्छा तकिया होना चाहिए। तो दोस्तों तकिया की बात किया जाए तो तकिया को इंग्लिश में पिलो बोला जाता है, ठीक है ना? पिलो मतलब तकिया। सो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट वाला है दोस्तों चटाई। दोस्तों मेहमान वगैरह पहले आते थे, अब तो सोफा सेट में ही बैठाते हैं, लेकिन पहले जब मेहमान वगैरह आते थे तो मेहमान को चटाई में ही पहले बैठाया जाता था। पहले तो उस समय चेयर वगैरह या फिर सोफा वगैरह वैसा नहीं था, इसलिए। तो दोस्तों चटाई की बात किया जाए तो चटाई को इंग्लिश में मैट बोला जाता है, ठीक है ना? मैट मतलब चटाई। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। ये हम लोग का चारपाई है दोस्तों, जिसे खटिया भी बोलते हैं, खाट भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो इन्हें इंग्लिश में कॉट बोला जाता है, ठीक है? कॉट मतलब चटाई या फिर चारपाई। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। दोस्तों हम लोग का जो घर होता है, और घर में बिल्डिंग का घर में जो सीढ़ी होता है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने के लिए, उन्हें इंग्लिश में हिंदी में सीढ़ी बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में उन्हें स्टेयर्स बोला जाता है, स्टेयर्स। और पूरा घर होता है दोस्तों, जो पूरा घर को क्या बोलते हैं? छत जो होता है, घर को तो हाउस बोला जाता है या फिर होम बोला जाता है, लेकिन सीलिंग जो होता है ऊपर का सीलिंग, उन्हें रूफ बोलते हैं, ठीक है ना? ऊपर वाला भाग को रूफ बोला जाता है। और दोस्तों जो दीवार होते हैं, सॉरी, जो घर से बाहर निकलने का दरवाज़ा होता है या फिर बाहर से अंदर घुसने का जो भी घर का दरवाज़ा होता है दोस्तों, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डोर। इंग्लिश में डोर बोलते हैं और हिंदी में दरवाज़ा बोला जाता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम आप देखें खिड़की। दोस्तों इन्हें इंग्लिश में हिंदी में खिड़की बोलते हैं। खिड़की उससे बोलते हैं दोस्तों जो हम लोग का दरवाज़ा के जैसा ही दीवार में छोटा-छोटा बना होता है, जिसे हम बाहर देख पाते हैं, ठीक है ना? तो उसे खिड़की बोलते हैं। तो दोस्तों खिड़की को इंग्लिश में विंडो बोला जाता है, ठीक है? विंडो मतलब खिड़की। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वाला है दीवार। कई लोग इन्हें दीवार भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग दीवार भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन्हें वॉल बोला जाता है। तो इंग्लिश में इन्हें आप वेल बोलते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वाला है सीट। दोस्तों इन्हें सीट बोला जाता है या फिर बेड सीट। इन्हें इंग्लिश में चादर बोलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन सा नेम है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वाला है कंबल, ठीक है? कंबल तो ठंडी के मौसम में खरीदते ही होंगे, लेकिन कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट बोला जाता है। आप कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट बोलेंगे और हिंदी में कंबल ही बोलेंगे। सो नेक्स्ट, ये है कर्टन। कहने का मतलब है दोस्तों, हम लोग का जो दीवार सॉरी जो दरवाज़ा होता है और दरवाज़ा में जो हम लोग पर्दा लगा देते हैं ना, दूल्हा पर्दा, उन्हें इंग्लिश में कर्टन बोला जाता है, ठीक है? कर्टन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोस्तों ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फोर्क।
और दोस्तों ये फोक इन्हें हिंदी में कांटा चम्मच बोलते हैं। दोस्तों ये वह चम्मच है जिससे आप चाउमीन खाते होंगे, सेवई खाते होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जिससे कांटे चम्मच की ज़रूरी पड़ जाता है खाने को। तो दोस्तों इस कांटे चम्मच की बात किया जाए तो इन्हें इंग्लिश में फोक बोला जाता है, ठीक है। अगर हिंदी में कांटा ही बोलेंगे, आप चम्मच ही बोलेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप ये खलबट्टा है दोस्तों, इन्हें औखली बोला जाता है दोस्तों। आप इन्हें औखली बोलिए या फिर खलबट्टा बोल लीजिए दोस्तों, दोनों ही सही है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में इन्हें मोटर बोला जाता है, या फिर ये और तो कोई है नहीं कोई रास्ता, इन्हें मोटर का मोटर ही बोलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों इसका जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है जिससे कुटते हैं, ऊपर वाला जो पतला सा दिख रहा है, ये पतला वाला को दोस्तों, ये पतला वाला को बोला जाता है प्रेशर, ठीक है ना। नीचे वाला को तो औखली बोलते थे जिसे मोटर बोलते थे, लेकिन ऊपर वाला को प्रेशर बोला जाता है इंग्लिश में, और सॉरी प्रेशल, और हिंदी में इनका मुसल बोलते हैं, मुसल या फिर प्रेशल, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये कनस्टर है दोस्तों। दोस्तों कनस्टर हम उन्हें बोलते हैं जिसमें चीज़ों को रखने की सामान होती है, मतलब बहुत सारे जो भी सामान होते हैं बड़े बड़े से छोटे चीज़ों को रखने को, तो ये कनस्टर बोलते हैं इन्हें, और इंग्लिश में इन्हें भी कनिस्टर ही बोला जाता है, कनस्टर और कनिस्टर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, बहुत ही कॉमन नेम है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों इंटरेस्टिंग है, इन्हें बोला जाता है झंझरा, ठीक है ना दोस्तों। आप रोटी छाकते होंगे, बनाते होंगे, छोटे छोटे से ढुसका बनाते होंगे, समोसे बनाते होंगे, पकौड़े बनाते होंगे, तो ये झांझरा की ही जरूरी पड़ती है। तो दोस्तों इन्हें कलछुल भी बोल सकते हैं, झांझरा मतलब कलछुल। और बहुत लोग मतलब कई सारे लोग इन्हें झांझरा भी बोलते हैं। तो दोस्तों इन्हें स्टीमर बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में झांझरा बोलेंगे लेकिन इंग्लिश में इन्हें आप स्टीमर बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि नीचे का तो हम लोग कोई भी चीज़ यूज कर लेते हैं, बर्तन वगैरह, लेकिन उनका जो बर्तन का जो ढक्कन होता है उन्हें इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये ढक्कन को हम इंग्लिश में चाहे लीड बोलेंगे या फिर कैप बोलेंगे, दोनों ही सही हैं। तो आप लीड बोल लीजिए या फिर कैप बोल लीजिए, दोनों ही सही हैं। और हिंदी में ढक्कन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस तरह का बर्तन आप देखे होंगे दोस्तों अपने घरों में। दोस्तों इस तरह की बर्तन जो होते हैं उन्हें भगोना या फिर और भी बहुत नाम से मतलब जानते हैं, तो उतना नाम अभी मैं इसमें से नहीं बता रहा हूँ आपको। आई थिंक आप फोटो देख के ही समझ गए होंगे कि कौन सा वस्तु की बात हो रही है। तो दोस्तों इस वस्तु को बोला जाता है पॉट, इंग्लिश में इन्हें पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, आप प्लेट में खाना खाते हैं और प्लेट गंदा हो जाता है ना, और उसे वॉश करने के लिए भी तो आपको उसको रगड़ने के लिए चाहिए ना, तो इसे आप लूणा बोलते हैं या फिर मंजनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप अपने आधार से क्या बोलते हैं आप जानिए, आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि इन्हें लूणा या फिर मंजनी बोलते हैं, जो प्लेट को हम रगड़ रगड़ के साफ करते हैं इससे स्टील। तो दोस्तों इन्हें इंग्लिश में स्टील वूल बोला जाता है, ठीक है? दुकान वगैरह में मिलता है 5 रुपये का स्टील वूल, मतलब कि लूणा या फिर मंजनी, जिससे हम प्लेट को रगड़ के साफ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों चूल्हा। दोस्तों चूल्हे को इंग्लिश में स्टोव बोला जाता है, हिंदी में हम चूल्हा बोलेंगे लेकिन इंग्लिश में स्टोव बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल श्रौता। दोस्तों श्रौता हम उन्हें बोलते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी जूस निकाल लेते हैं, या नींबू हो गया, लेमन हो गया, या फिर ऑनियन हो गया, या फिर टोमेटो, कुछ भी जो भी हमको जो चीज़ का मतलब पेस्ट उनका रस चाहिए, कहने का मतलब है दोस्तों उनका क्या बोलते हैं, इन्हें रस निकालने का जो यंत्र होते हैं इसे श्रौता बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में नट क्रैकर बोलते हैं। सो नट क्रैकर मतलब श्रौता। दोस्तों इन्हें ग्रेटर बोला जाता है कद्दूकस। कद्दूकस हम उससे बोलते हैं जिसमें कद्दू वगैरह को या फिर पोटैटो को इसमें रगड़ते हैं और रगड़ने से वो छोटे छोटे से कट जाते हैं, तो इसे हम ग्राटर बोलते हैं, ठीक है ना, ग्राटर इंग्लिश में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, वही कद्दू की ही बात हो रही है दोस्तों। कद्दू को तो छीलते हैं ना जब उन्हें, मतलब वो कहने का मतलब कि बाहर का जो छिलका को निकालना है सिर्फ हमें, तो छीलने के लिए हमें ये छीलने का यंत्र इसका मतलब उपयोग होता है, लेकिन इन्हें इंग्लिश में पीलर बोला जाता है, पीलर मतलब कि छीलना। सो आप नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट है जो कद्दू को हम लोग काटते हैं जो चाकू से, तो दोस्तों ये चाकू को इंग्लिश में नाइफ बोला जाता है। सो नाइफ मतलब चाकू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है परात। दोस्तों परात उससे बोलते हैं जो थोड़ा बड़ा सा होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सामान रख सकते हैं, तो दोस्तों परात को इंग्लिश में प्लेटर बोला जाता है, प्लेटर। दोस्तों ये है तार। अब तार कहने का मतलब है दोस्तों कोई भी तार हो सकता है, ये नहीं कि केवल 11,000वां तार हो, या फिर केवल पतला वाला लाइन तार हो, या फिर बाजा बजाने की तार हो, या हीटर जलाने की तार, मतलब कोई भी तार हो सकता है दोस्तों। तो तार को इंग्लिश में वायर बोला जाता है दोस्तों, हिंदी में तार और इंग्लिश में वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों ये है प्लेट। प्लेट की बात तो हम अब कर चुके हैं पहले ही, लेकिन ये प्लेट का बात नहीं हुआ था। तो दोस्तों थाली इन्हें हिंदी में थाली बोलते हैं, जिससे हम खाना खाते हैं डेली, बिना खाने के जी नहीं सकते, तो उसी तरह से ये खाते हैं उसको थाली बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में प्लेट बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इंग्लिश में इन्हें आप प्लेट बोलेंगे, तो जब भी आप खाने की बात हो तो आप बोलो कि हमें प्लेट में खाना दीजिए, तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वाला देख लीजिए दोस्तों, ये है मैच बॉक्स। कहने का मतलब है दोस्तों जिससे हम आग जलाते हैं, तो ये माचिस का यूज करते हैं, माचिस। और कई लोग इन्हें सलाई भी बोलते हैं, तो आप इन्हें सलाई बोल लीजिए या फिर माचिस बोल लीजिए, दोनों ही सही हैं। तो दोस्तों इन्हें इंग्लिश में मैच बॉक्स बोला जाता है, ठीक है ना, मैच बॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इनके अंदर में जो दिख रहे हैं छोटे छोटे से स्टिक, उन्हें क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इन्हें माचिस की तिल्ली बोला जाता है, बारूद भी बोला जाता है, कई लोग तो इन्हें बारूद या फिर माचिस का तिल्ली बोला जाता है। दोस्तों इन्हें इंग्लिश में मैच स्टिक बोलते हैं, मैच स्टिक। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।